हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास सिक्स के ज्योग्राफी बुक की। एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, जिसका नाम द अर्थ आवर हैबिटेट है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद में चैप्टर 8 है हमारा, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे हम वेदर के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे, क्या क्या होते हैं ये। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर क्या होता है। वेदर होता है टेम्परेचर का चेंज होना, रेनफॉल आना, सनशाइन होना, ये सब वेदर के टाइप्स हैं, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल गर्म है, ठंडा है, सनी है या क्लाउडी है, विंडी है या काम है, ये सब वेदर के टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे मेजर सीजन्स की हम बात करें अगर, तो विंटर सीज़न जो है दिसंबर से फरवरी तक होता है विंटर सीज़न, ये ना हम कोल्ड वेदर सीज़न बोलते हैं। दूसरा है हॉट वेदर सीज़न, मतलब गर्मी वाला सीज़न, ये होता है समर सीज़न। मार्च से मई तक होता है समर सीज़न, गर्मी वाला सीज़न। थर्ड सीज़न है अपना साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, रेनी सीज़न होता है ये। जून से सितंबर तक रेनी सीज़न होता है, रेन होती है हमारी, ठीक है, वर्षा होती है, बारिश होती है। एंड लास्ट सीज़न है हमारे सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जिसे हम ऑटम बोल सकते हैं। अक्टूबर एंड नवंबर को होता है ये सीज़न, ठीक है, इन 2 महीने होता है। आगे हम बात करें कोल्ड सीज़न, मतलब ठंडे वाले सीज़न की, जो कि विंटर है। ये क्यों होता है? क्योंकि सन रेज जो है डायरेक्टली फॉल नहीं होती है इंडिया पर, ठीक है। सन रेज डायरेक्टली फॉल इंडिया पर नहीं होती, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट फॉल नहीं होती, क्योंकि टिल्टेड होती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सन की तरफ, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है अपनी लैटिट्यूड, वो सन की तरफ झुकी हुई होती है इस टाइम पर, दिसंबर के टाइम पर। इसलिए सन रेज हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्लांटिंग तरीके से आती है, तो ज़्यादातर सन रेज इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो हमारे यहाँ ठंडाई का मौसम रहता है दिसंबर में, क्योंकि ज़्यादा सन रेज नहीं पहुँच पाती है नॉर्थन इंडिया। सो हॉट वेदर सीज़न होता है समर। इसमें क्या होता है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टिल्टेड होता है सन की तरफ, ठीक है, तो लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपना, वो सन की तरफ टिल्टेड होता है, तो उससे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तो उससे ज़्यादा हीट प्रोवाइड होती है टू दैट एरिया। जैसे कि इंडिया है अपना, वहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोवाइड होती है और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, वेरी हाई हो जाता है। तो इन्हीं हॉट एंड ड्राई विंड्स को हम लू बोलते हैं, और ये समर सीजन कहलाता है। जो साउथ वेस्ट मानसून सीज़न है, इन्हें हम रेनी सीज़न बोलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इंडिया के वेस्ट साइड में जो है अरेबियन सी है, ईस्ट साइड में जो है बे ऑफ बंगाल है, एंड साउथ मोस्ट पार्ट में जो है इंडियन ओशन है। तो ये क्या करते हैं, ये बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ये सब मिल के लैंड की तरफ विंड ब्लो करते हैं, लैंड की तरफ हवा चलाते हैं, जिसके कारण ये मॉइस्चर कैरी करते हैं, और मॉइस्चर के कारण इवोपरेशन होता है। एंड दिस ऑल आर द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, देन विंड स्ट्राइक करती है माउंटेन बैरियर्स पे, रेनफॉल अकर्स होती है। फिर क्या होता है, रेनफॉल अकर्स होती है, ठीक है। देन सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम का सीज़न कैसे होता है, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेनफॉल रिसीव होती है, तो क्लाइमेट एवरेज वेदर चेंज होने पर कंडीशन पे क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। मानसून इसका टाइप है, मानसून इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, इस क्लाइमेट को, जो ऑटम सीज़न है, ठीक है, ये चेंज ऑफ सीजन्स का वो है, निर्धारित करता है। इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रेन आती है मानसून विंड्स के कारण। ये इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री भी है। अगर यहाँ पे गुड मानसून रहा तो, और एडिक्वेट रेन हुई, तो क्रॉप भी अच्छी उगती है, फर्टाइल लैंड है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो अफेक्टेड करता है बाई इट्स लोकेशन। जो लोकेशन है, अल्टीट्यूड मतलब कितनी हाइट है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस कितनी है सी से, एंड रिलीफ, ओके, दीज आर द क्लाइमेट प्लेस अफेक्टेड, ठीक है। जैसे कि जैसलमेर और बीकानेर है, जो डेजर्ट है, इलाके हैं, वेरी गर्म इलाके हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म इलाके हैं राजस्थान के अंदर, जैसलमेर और बीकानेर। क्योंकि कभी कभी तो जैसलमेर में
किसी साल वर्षा तक नहीं होती है, बारिश तक नहीं होती, रेन नहीं होती है। जबकि द्रास और कारगिल ये इसमें है, ये लद्दाख में आते हैं, लद्दाख रीजन में आते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रीजिंग कोल्ड, यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है। आप सर्दी हो चाहे गर्मी हो, यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई की और कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें मौसिनराम मेघालय की, यहाँ सबसे वर्ल्ड्स की हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव होती है यहाँ पे। कहाँ पे? मौसिनराम मेघालय में। यहाँ पे कभी भी वर्षा हो जाती है क्योंकि ये बहुत ह्यूमिड वाला रीजन है। अब जैसे कि हम बात करें नेचुरल वेजिटेशन की, तो नेचुरल वेजिटेशन में आता है ग्रासेस, शर्ब्स, ट्रीज, फॉरेस्ट, दे आर ग्रोन, ये सब उगते हैं, ठीक है, विदाउट अ ह्यूमन बींग्स, कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन, विदाउट हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, दिस आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। और नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया में 5 तरीके से टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं अपन इनको। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है सेकंड, थर्ड थॉर्नी बुशेस है, फोर्थ माउंटेन वेजिटेशन है और फिफ्थ मैंग्रोव फॉरेस्ट है। फर्स्ट की हम बात करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं अगर हम, तो ये क्या होता है, हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं। फिगर 8.1 में आप देख लीजिए, हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं ये। सो डेंस दैट सनलाइट डजंट रीच द ग्राउंड, सनलाइट पहुंच नहीं सकती ग्राउंड तक, इतने डेंस होते हैं ये, ठीक है। तो बारिश भी ज़्यादा होती है यहाँ पर क्योंकि घने वने है सब पेड़ पौधे। इनकी इंपॉर्टेंट ट्रीज़ के बारे में अगर हम बात करें एग्जांपल, तो महागोनी, इबोरी एंड रोजवुड है। और ये कहाँ पाई जाती है? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स में पाई जाती है ये, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड वेस्टर्न घाट्स में भी पाई जाती है। लेकिन हम बात करें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की, ये देखिए आप फिगर में देखिए, फिगर 8.2 में देखिए, ये यहाँ पे फिगर है। तो इनमें क्या होता है, मॉनसून फॉरेस्ट कहलाते हैं ये। मॉनसून फॉरेस्ट लेस डेंस होते हैं, ठीक है। साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के, ठीक है। ऐसी ऐसी ट्रीज उगती हैं यहाँ पर। और ये फाउंड कहाँ पे मिले जाते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें थॉर्नी बुशेस की। थॉर्नी बुशेस आप देख सकते हैं ये 8.3 में फिगर। दोस्तों ये देख के पता चलता है हमें ये कहाँ पाई जाती है। यहाँ पे डेजर्ट भी है और ऐसे ऐसे पौधे उग रहे हैं, मतलब ये राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। थॉर्नी बुशेस राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड गुजरात, क्योंकि ये सब रेगिस्तान इलाके हैं। रेगिस्तान इलाके में ऐसे ही उगा जाते, ऐसे ही उगते हैं पेड़ पौधे। और हम थॉर्नी बुशेस की बात करें तो इनके जो एग्जाम्पल्स है, कैक्टस है, खायर है, बबूल, कीकर, ये सब इम्पोर्टेंट से ट्रीज़ है जो कि राजस्थान में इन जगहों पर उगते हैं। फोर्थ वन है माउंटेन वेजिटेशन। फिगर 8.4 में देखिए आप, माउंटेन वेजिटेशन आपको कहाँ मिलते हैं? माउंटेन रेंजेस में मिलते हैं, और ये माउंटेन की तरह ही होते हैं लगभग, जैसे कि 1500 से 2500 मीटर्स की ऊंचाई तक ये फैल सकते हैं। वो कोनिकल इन शेप में होते हैं माउंटेन्स की तरफ, जैसे माउंटेन्स की चोटी रहती है वैसे ही ये भी कोनिकल इन शेप होती है ऊपर की तरफ से। इसके एग्जाम्पल से कोनीफेरस ट्रीज़ है, ठीक है, चेर, पाइन एंड देवदार, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम मैनग्रोव वेजिटेशन देखते हैं, फॉरेस्ट देखते हैं। फिगर 8.5 देखिए आप, मैनग्रोव फॉरेस्ट ऐसे होते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? सलाइन वाटर में मिलते हैं, ठीक है, खारे पानी में मिलते हैं, ऐसे पेड़ पौधे। ये मिलते हैं सुंदरबंस में मिलते हैं, ये वेस्ट बंगाल की तरफ, ठीक है, वेस्ट बंगाल की तरफ मिलते हैं। और अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स की तरफ भी मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है सुंदरी, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, सुंदरी नामक पेड़ पौधे इसके एग्जाम्पल्स हैं। फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? फॉरेस्ट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड को कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा, प्लांट नहीं होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन से, और ह्यूमन लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ह्यूमन लाइफ और साथ ही साथ एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए फॉरेस्ट का होना ज़रूरी है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर पेड़ पौधे भी नहीं होंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए फॉरेस्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉरेस्ट हमको बहुत से फर्नीचर भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ फ्यूल, वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स एक्सेट्रा, हनी, गम एक्सेट्रा, बहुत सारे कुछ चीज़ें प्राप्त करते हैं फॉरेस्ट से, ठीक है, तो वो ज़रूरी है। और जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी हमें
एक्सटेंड करनी है, क्योंकि कटिंग ऑफ ट्रीज़ हमें रोकनी है। क्यों? इसके लिए हमें वन महोत्सव मनाते हैं बहुत सारी जगहों पे। इसमें क्या होता है, हमारी इन्वॉल्व करते हैं पीपल्स को टू मेकिंग अर्थ ग्रीन। ब्लू प्लेनेट तो है ही सही, साथ साथ हमें ग्रीन प्लेनेट भी बनाना है अर्थ को, इसलिए पेड़ पौधे होना आवश्यक है। आगे देखते हैं वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ होती है, ये थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ की तरह होती है। एनिमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स भी तो यहाँ तक कि वाइल्ड लाइफ में आते हैं। ठीक है, सब फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। 8.7 वाइल्ड लाइफ फिगर में देखिए। ठीक है, हम बात करें टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, और जो कि हमें गिर फॉरेस्ट गुजरात में पाया जाता है, जो कि होम है एशियाटिक लायंस का। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न्ड राइनोस इन फॉरेस्ट ऑफ असम में पाए जाते हैं एलिफेंट्स, और साथ ही साथ एलिफेंट्स जो हमें मिलते हैं केरला और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। कैमल्स की बात करें, कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान जैसे कि, और द रन ऑफ कच्छ में भी पाए जाते हैं गुजरात में। ठीक है, वाइल्ड गोट्स, स्नो लियोपार्ड्स, बियर्स, ये सब हमें मिलते हैं हिमालयन रेंजेस की तरफ, हिमालय रीजन्स की तरफ हमें मिलते हैं। साथ ही साथ इंडिया इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ में भी रिच है, जैसे कि पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, और इसके अदर एग्जांपल्स हैं पैरट्स, पिजन्स, बिनेस, बुलबुल, डक्स, गीस एक्सेट्रा। इनकी सबकी बर्ड सेंचुरीज भी अलग अलग बन रखी है। ठीक है, देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्नैक्स फाउंड इन इंडिया, है ना। स्पीशीज़ भी बहुत सारी है स्नैक्स की। कोबराज और क्रैट्स आर इम्पोर्टेंट वन ऑफ देम। और फिर हम करते हैं ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली, डिक्लाइन होती जाती है। गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्ट करती है प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स, क्योंकि ये सब जनजाति जो है विलुप्त होती जा रही है, तो हमें इनको बचाना आवश्यक है। इसलिए गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है। सो दीज आर द आर्टिकल्स। लार्ज स्केल पोचिंग alleged in Simlipal Reserve. Tiger crisis have been done enough to check poaching. So don't kill animals. These are the migratory birds. Some birds name are Palestian, Siberian crane, stork, flamingo, pintail, duck and curlew migrate to our country in the winter season every year. Every winter season में आती है हमारी तरफ। ये साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया से आती है। ये दे अराइव इन दिसंबर में अराइव आती है और मार्च तक रहती है। ठीक है, मार्च में फिर चली जाती है यहाँ से जिधर विंटर दिखाई देती है इनको। ठीक है, तो ये था हमारा 8 चैप्टर। एक्सरसाइजेस देख लीजिए आप, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए आप। दिस इज़ फॉर फन। ओके, सो ये था आपका 8 चैप्टर, और साथ ही साथ आपकी 6th क्लास की ज्योग्राफी बुक भी यहाँ पे ख़त्म होती है। सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही साथ इसके आगे अब आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या इनमें से कुछ भी आपको, साइंस भी मिलेगी आपको। इन सब के चैप्टर्स आपको मिलते रहेंगे 6th क्लास के। ठीक है, तो आप कहीं मत जाइएगा। ज्योग्राफी की पढ़ने के बाद, बुक पढ़ने के बाद आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। हम ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स ज़रूर डालेंगे आपके लिए। सो आप 6th क्लास का पढ़िए। 6th क्लास के बाद, इन सारे सब्जेक्ट्स के बाद हम 7th क्लास का भी ऐड करेंगे, इसमें वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, तो नॉलेजेबल वीडियोस बनाएंगे जिससे आप नॉलेज ले सकें। ठीक है, तो आई होप यू लविंग दीज वीडियोस एंड गेट सम नॉलेज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू इन स्टूडेंट लाइफ। सो इनको याद रखिएगा, ये सब बेसिक नॉलेज है आपके लिए, आगे बहुत काम आएगी। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।